जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन श्रृंखला में आज हम 29वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्रों में हमने देखा कि श्री हनुमान जी लंका से वापस आते हैं और उन्हें देखकर वानर सेना काफी खुश होती है और वो अपने सफल मिशन का समाचार सुनाने के लिए श्री राम जी से मिलने के लिए विदा होते हैं सारे सेना के साथ। लेकिन सेना इस दौरान मधुवन में घुस के हम्म, फलों को और मध मधु को वो लोग एंजॉय करते हैं, बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। तो अ, जो मधुवन के जो सिपाही थे, रक्षक थे, वो बानर बानर सेना के राजा श्री सुग्रीव जी से शिकायत करते हैं। लेकिन सुग्रीव जी समझ जाते हैं कि ये कोई उत्पात नहीं है, ये खुशी है श्री हनुमान जी के सकुशल वापस आने पे, जो बंदरों द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबन ही नावा पद सीसा, मिले सबन ही अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु किन्हीं हनुमाना, राखे सकल कपिन्ह के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले, कपिन कपिन सहित रघुपति पही चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए कजू किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। तो सुग्रीव जी तो समझ जाते हैं कि श्री हनुमान लंका से सफलतापूर्वक अपना कार्य कर आए हैं और इसीलिए वानर सेना मधुवन में फलों को खा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसा सोचकर वो इनसे मिलने आते हैं। इन वानर सेना और श्री हनुमान जी से मिलने आ जाते हैं। तो जब ये आते हैं तो श्री हनुमान जी सुग्रीव एक दूसरे को नमन करते हैं। आई सबन ही नावा पद शीसा, सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हम्म, और श्री हनुमान जी काफी खुश होते हैं। तो श्री सुग्रीव पूछते हैं कि श्री हनुमान जी आप कुशल तो हैं? हम्म, उनकी कुशलता पूछ के हम्म, आ, वो सब प्लान करते हैं कि अब हम चले श्री राम से मिलने के लिए। तो जब श्री राम जी इन सबको अपने पास आते हुए देखते हैं तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो खुशी उन्होंने बंदरों के चेहरे पे देखी, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, कूद फान रहे थे, और हनुमान जी और सुग्रीव जी के
चेहरे चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, उससे श्री हनुमान समझ गए कि, सॉरी, श्री राम समझ गए कि हनुमान जी अपने उद्देश्य में सफल रहे। तो श्री राम और लक्ष्मण जी ये दोनों फटिक शिला पे बैठे हुए थे। और सारे बंदर लोग, बंदर सेना, हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये सब उनके पास जाके उनके चरणों में अपना प्रणाम अ, व्यक्त करते हैं। परे सकल कपि चरण ही जाए, तो वो सारे बंदर उनके चरणों में नमन करते हैं। फिर क्या होता है, ये इस दोहे का विषय है। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। तो बड़े प्रेम से हम्म, श्री राम जी वानर सेना से मिलते हैं, श्री हनुमान जी से मिलते हैं। श्री राम जी जो कि करुणा के, कंपैशन के, दया के पुंज है, दया के सागर है। हम्म, तो उन्होंने श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से उनकी कुशलता पूछी। जब उन्होंने देखा श्री हनुमान जी सकुशल हैं, पूरे स्वस्थ हैं, हम्म, और प्रसन्न हैं, तो उनकी कुशलता के बारे में उन्होंने पूछा। और फिर आगे क्या होता है, ये अगले सत्र का विषय है, जो चौपाई 30 है। तो हम चौपाई 30 का अध्ययन अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।